जय माता दी दोस्तों। अगर आप इस साल शारदीय नवरात्रि का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की तिथि, शुभ मुहूर्त, शास्त्रोक्त पूजा विधि, घट स्थापना का समय और आवश्यक सामग्री। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। हर साल दो नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें एक चैत्र में और दूसरा आश्विन में आता है। आश्विन मास में मनाई जाने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार न केवल देवी दुर्गा की आराधना का अवसर है, बल्कि हमारी आस्था और समर्पण का भी प्रतीक है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को हो रहा है। इस बार मां दुर्गा डोली पर सवार होकर आएंगी, जो ज्योतिष के अनुसार अशुभ संकेत माना जा रहा है। यह प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और देश में अस्थिरता का संकेत भी हो सकता है। इस नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:11 से 7:22 तक होगा, जिसमें आपको कुल 1 घंटे 6 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी की जा सकती है, जो सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। अब जानते हैं शास्त्रों में वर्णित माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर्म करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें और चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके बाद माता के समक्ष शुद्ध घी से दीपक को प्रज्वलित करें और माता शेरावाली जी के 9 रूपों ध्यान करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो माता के समक्ष व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त में एक मिट्टी के घड़े को लें और उसके गले में पवित्र धागा बांधें और इसके नीचे इसे मिट्टी और अनाज और जौ के बीजों से भरें। फिर उसमें पवित्र जल डालें, साथ ही सुपारी, गंध, अक्षत और सिक्के भी डालें। इसके बाद कलश के मुख पर साबुत नारियल रखें और आम के पत्तों से इसे सजाएं और अब पूजा की शुरुआत करें। सबसे पहले मां दुर्गा का श्रृंगार करें। उन्हें फल, फूल, धूप, दीप आदि चढ़ाएं और सुंदर फूलों की माला पहनाएं और चुनरी उड़ाएं। साथ ही माता के मंत्रों का जाप करें और दुर्गा सप्तशती स्तोत्र का पाठ करें और मां को उनके प्रिय व्यंजन का भोग लगाएं और फिर आरती उतारें और भोग का वितरण करें। इस प्रकार से की गई पूजा से घर में सुख समृद्धि का संचार होता है। मां दुर्गा की कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में शांति आती है। बहुत से लोग इस दुविधा में भी रहते हैं कि व्रत का पारण कब किया जाए। यदि नियम की बात करें तो नियमानुसार आपको व्रत का पारण नवमी के दिन ही करना चाहिए, परंतु यदि आप चाहें तो आप अष्टमी के दिन भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने व्रत का पूर्ण फल अवश्य मिलता है। और इस वर्ष के शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी एक दिन पर आ रही हैं। अंत में आपको शारदीय नवरात्रि के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।